हे गाइस, वेलकम टू शिपित एजुकेशन। आज हम एडोब एनिमेट की क्लास 5 देखने जा रहे हैं और इस क्लास में हम बोनिंग को और अच्छे से देखेंगे। बोनिंग हम अपने आई थिंक सेकंड लेक्चर में ही देख चुके हैं, पर बोनिंग मैंने आपको सिखा दी थी, पर बोन को हम उसका मोशन कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये मैंने आपको नहीं बता पाया था। तो मैं इसमें वो बताने की कोशिश करूँगा और एक नया कैरेक्टर भी ट्रेस करूँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडोब एनिमेशन में बहुत कुछ सीखने को मिली है, बहुत कुछ। मैं चाहता था कि मैं एडोब एनिमेशन को कुछ कोर्सेज में ही बाइंड कर दूं, कुछ वीडियो में ही बाइंड कर दूं, पर इसमें इतना कुछ सिखाने के लिए है कि इसकी वीडियोस बहुत सारी बन सकती है। तब भी मैं कम से कम समय में से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारी लेयर आ गई। इधर पे अपना कैरेक्टर ले आते हैं। ट्रेस करने का वही तरीका मैं अपना रहा हूँ जो हमने पहले अपनाया है। फाइल्स में जाएंगे, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। ये कैरेक्टर आ गया हमारे पास। हमें मतलब नहीं है कि कैरेक्टर के पीछे क्या है, आगे क्या है, बगल में क्या है। हमें तो कैरेक्टर बनाना है, बस उसे ट्रेस करना है। ठीक है, तो इसे मैं लॉक कर देता हूँ। नई लेयर से शुरुआत करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबाया है जूम करने के लिए। कंट्रोल और माउस का जो स्क्रॉल बार होता है उसे आगे की तरह स्क्रॉल करें कंट्रोल के साथ। अब मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक करते हुए इसको इधर ले आया, ऑल्ट दबाया।
डबल क्लिक करने पे आप उस स्पेसिफिक पार्ट को ओपन कर सकते हैं और सिंबल में कन्वर्ट होने के बाद भी उसे आप एडिट कर सकते हैं।
अभी मैंने क्या किया कि कंट्रोल और एरो की का ऊपर वाला दबाने से ये वाली लेयर इस वाली लेयर के ऊपर आ जाएगी और नीचे वाला दबाने से ये वाली लेयर नीचे आ जाएगी। तो सिलेक्टेड लेयर है। लेयर का मतलब जो सिंबल हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने इसे सिंबल में कन्वर्ट कर दिया था, ये भी सिंबल में कन्वर्टेड, लेयर दोनों की एक ही है। अब ये आ गया हमारा कैरेक्टर जो कि हमने पूरा ट्रेस कर लिया। अब हमें इसकी करनी है बोनिंग। बोनिंग में ही मुझे आपको कुछ बताना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप कैरेक्टर को बनाएंगे कुछ चेंजेस हैं जिन्हें आपको समझना है। ठीक है, क्लास में हमें बोनिंग में जो हमने वहाँ पे अलग अलग सर्कल्स ऐड करे थे वो बहुत लंबा मेथड पड़ रहा था। हालांकि काम हमारा अच्छा हो रहा था पर उससे चेंज करके अब मैं यहाँ पे कोई सर्कल ऐड नहीं करूँगा और बगैर कुछ भी ऐड किए यहाँ पे हम बोनिंग करेंगे। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा आउटलाइन मोड पे। आउटलाइन मोड पे अगर मैं इसको कैरेक्टर को जूम करता हूँ, अच्छा अभी हमने अपने कैरेक्टर को ब्रेक नहीं किया है तो सिलेक्ट करें टोटल कैरेक्टर को। आप पूरे कैरेक्टर को सिलेक्ट करें, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्रेक का पार्ट, दबा दीजिए, हो गया। ये हमारा पूरा कैरेक्टर ब्रेक हो चुका है। अब हम इस कैरेक्टर के पास में चलते हैं। तो आपको ये सर्कल टाइप का कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सर्कल दिख रहा है। अब हमें करना ये है कि हमें इसके पॉइंट्स को यहाँ बनाना है। जैसे कि इसका सेंटर ये है, जूम इन करते हैं, कंट्रोल प्लस जो माउस का स्क्रॉल व्हील होता है उसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, अगर पीछे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो जूम आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए जैसे कि ये मेरा हाथ है, मैंने ये पहला हैंड का जो अलग से सिंबल क्रिएट के रखा था यहाँ उसका सेंटर आ रहा है। अगर मैं सेंटर के पास लेके आ रहा हूँ कर्सर को तो यहाँ पे देखिए कर्सर के नीचे एक गोला बन के आ रहा है। अब मैं इसके सेंटर को यहाँ से मूव कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसके सेंटर को इधर पे कर सकता हूँ। माने ये पूरी जो शेप हमने बनाई है इसका सेंटर यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली इस वाली शेप का भी ये करेंगे, इस वाली शेप का सेंटर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे।
ठीक है। और इस वाले शेप को अगर आप देखें तो यहाँ पे ढंग से सर्कल नहीं बन रहा है, तो इस वाले शेप को थोड़ा एडिट करना होगा हमें। सर्कल टोटल अच्छा बनना चाहिए। अब इस वाले शेप को एडिट करते हैं, इसका भी सर्कल अच्छे से बनना चाहिए। अब थोड़ा ठीक है, इसका यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका इधर आ रहा है, इसको यहाँ से पकड़ा और इधर पे ले आए। इसी तरीके से इसका भी कर लेते हैं, इसको पकड़ा इधर पे ले आए। इसी तरीके से इसका सर्कल जैसा नहीं है, सर्कल को थोड़ा और बड़ा कर लें। ये सही है। इसी तरीके से दूसरे हाथ को भी अब कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला हम पहले कर चुके हैं, इस वाले को करना है। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये हो गया। इसी तरीके से सबकी कर लेंगे। ढंग से यहाँ पे सर्कल भी फॉर्म नहीं हुआ है, इसे मैं दोबारा से देख लेता हूँ। दूसरा पैकर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारा काम हो गया। अब करते हैं इसकी बोनिंग। इसका सेंटर तो यही है। चलो हम निकालते हैं बोन टूल। एम दबाएंगे, बोन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। हम इसे अब कनेक्ट करना शुरू करते हैं बोर्ड से। अब की बारी मैंने इसमें कोई सर्कल नहीं बनाया, कोई इसमें अलग से मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपली इसको ऐड किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों शेप्स के सेंटर आपस में ही ओवरलैप कर रहे थे, तो इन्हें ठीक कर देते हैं और फिर बोन करके देखते हैं। ये हो गया। अब दूसरे वाले हैंड का कर लेते हैं पहले। ये कंप्लीट हो गया दूसरे हैंड का। अब पहला वाला भी कंप्लीट कर दें।
ये हो गई हमारे पूरे कैरेक्टर की बोनिंग। अच्छे से मूव कर रहा है, कोई भी शेप पीछे नहीं छूट रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बोन कर देते हैं उसके बाद भी कोई शेप पीछे छूट जाता है, मतलब कि वो उस बोन से जॉइन नहीं हुआ होता है, वो शेप वो मूव नहीं करता है। तो इसका ध्यान रखिए और बोन ऐसे करिए कि डॉट्स वहाँ पे सेट कीजिए कि वो दूसरे से कनेक्ट हो, माने उस दूसरी शेप से कनेक्ट हो जिसे आप मूव करना चाहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको मूव करने पे कोहनी का एक हिस्सा बाहर आते हुए दिख रहा है, माने वो उतना स्मूथली मूव नहीं करता हुआ दिख रहा जितना उसे मूव करना चाहिए। और यहाँ पे ये जो इसका शोल्डर की बोन है वो भी बहुत ऊपर तक जा रही है। तो शोल्डर की बोन को सेट करने के लिए मैं इनका स्पीड 0 कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये मूवमेंट करना बंद कर देंगे। अब जैसे कि जो नेक वाला ये पूरा जॉइंट है, इससे जो 4 बोन कनेक्टेड है उन सब का मूवमेंट जो है, माने कि जो स्पीड जो है मूवमेंट की वो 0 हो जाएगी, मतलब वो मूवमेंट करना बंद कर देंगे। अभी भी आप मूव करने पे देख रहे होंगे कि साइड में कोहनी के बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, ये वाला। तो इसे ठीक कर देते हैं। ये वाला पहले मैंने इसका मूवमेंट 0 कर दिया, शोल्डर पे एक बोन जो मैंने कनेक्ट करने के लिए बनाई थी। अब मैं उससे कनेक्टिंग दूसरी वाली बोन का भी मूवमेंट 0 कर दूंगा। मूवमेंट 0 करने के लिए मैं सिंपली उसकी स्पीड को 0 कर रहा हूँ। 0 कर दिया। अब देखें दूसरी वाली बोन को भी, यहाँ पे मैंने इस वाली बोन का रोटेशन कंस्ट्रेन कर दिया है। कंस्ट्रेन करने से क्या होता है कि वो बोन उससे ज़्यादा मूव नहीं करती। कभी आपने अपने हाथ को देखा है कि वो आपके 2D में ही 360 डिग्री तक घूम रहा है? इसलिए या तो आप इसे 90 -90 या +90 पे सिलेक्ट कर दीजिए, या आपको जिस हिसाब से आप एनिमेशन में चाहते हैं वहाँ पे उस बोन का मूवमेंट आप कंस्ट्रेन कर सकते हैं। जॉइंट रोटेशंस में दिख रहा है आपको ये ऑप्शन। दूसरी वाली बोन का भी मैंने रोटेशन कंस्ट्रेन कर दिया। और अगर आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है, आउटलाइन मोड पे करेंगे तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा और सब दिखेगा भी आपको कि कहाँ पे कौन सा जॉइंट है, तो आपको सेट करने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप कि जब हम मूव कर रहे थे तो हमारी कोहनी का हिस्सा एक बाहर निकल रहा था, और तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं उस सर्कल को अच्छे से अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस सेंटर पे है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि सर्कल बहुत बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पे बनना चाहिए, तभी आपका मूवमेंट स्मूथ दिखाई देगा। चाहो तो आप रेफरेंस के लिए एक सर्कल बना भी सकते हो यहाँ पे। या फिर आप हमारे पुराने वाले मेथड से सर्कल इंसर्ट कर सकते हो कैरेक्टर के अंदर, और फिर उसमें आप उसी कलर का सर्कल इंसर्ट कर दो तो आपका प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो जाएगा। और इसको पूरे टोटल को मूव कर दूं सिलेक्ट करके। ये हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये अच्छे से अरेंज नहीं हुआ है इसका सर्कल, वो वाला, ये वाला तो ठीक है, दूसरा वाला ये वाला इसको ठीक करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक करिए, केवल वही सिलेक्ट होगा एरिया, जूम इन, आउटलाइन मोड पे ले आए। अब इसे अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं। देखिए सेंटर इसका ऊपर आ रहा है, ये भी इवन ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा सेंटर को उससे नीचे लेके आना पड़ेगा। सेंटर सर्कल का बीच में ही होना चाहिए, तभी वो मूवमेंट में एकदम क्लीननेस आएगी। इसको नीचे करने के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल से किया है। आप ट्रांसफॉर्म टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल भी मैंने यूज़ किया है। ट्रांसफॉर्म टूल से आसानी होती है। एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि आप मूवमेंट के लिए एरो कीज़ का इस्तेमाल कम से कम करें।
अगर आप एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है दोनों साइड पे। कई बार मेरा बना बनाया कैरेक्टर बिगड़ गया है एरो कीज यूज करने से। इसलिए आप सेट करने के लिए केवल अपने माउस को ही यूज कीजिएगा। थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है पीछे की साइड में, अब थोड़ा सा तो अब देखें, अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा तो दिखाई देगा ही। ये करने के लिए मैंने वही कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर दिया है सिलेक्ट करके। ये अगर अप एरो करता हूँ तो ऊपर हो जाती है बोन, डाउन एरो करूँगा तो नीचे हो जाएगी। डबल क्लिक करके इसको सेट कर लिए, क्योंकि यहाँ पे भी सर्कल ढंग से है नहीं। ऐसे ही हम सबको सर्कल को सेट कर लेंगे और सबका सेंटर सेट कर देंगे। जो हमने राइट साइड पे अप्लाई किया था वैसे ही सेम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी अप्लाई कर देंगे। और ये यहाँ पे सर्कल्स को अरेंज तो करना ही पड़ेगा हमें। बाकी मैं बात कर रहा हूँ बोन्स के रोटेशन की, जहाँ पे हमने कहीं पे कंस्टेन किया था, कहीं पे हमने उसको फिक्स किया था। सेम टू सेम हमें वही चीज़ यहाँ पे कॉपी करनी है, वरना एक हाथ ज़्यादा मूव करेगा और एक हाथ कम मूव करेगा। वैसे ये आपकी ज़रूरत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे एनिमेट करना है। आप जब चाहें इसे चेंज कर सकते हैं।
अब मुझे ये ठीक लग रहा है, यहाँ पर ठीक लग रहा है, पर ये थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। पर देखिए यहाँ पे जब हम इसे नीचे मूव कर रहे हैं तो पीछे बहुत गैप दिख रहा है, इसे ठीक करना होगा। तो इसके लोअर पार्ट पे जाते हैं और इसे हम बड़ा कर देंगे, ब्लैकिश पार्ट जो है। जैसे सपोज कीजिए उसने जीन्स पहन रखी है, इसको बड़ा कर दिया मैंने, बस थोड़ा सा अरेंज कर लें। अब ठीक है। ठीक है, तो हमने इसका मोशन कांस्टेंट कर दिया था इस वाले जॉइंट का। ठीक है, मैंने बीच वाली बोन को पहले रोटेशन 0 कर दिया था, अब मैंने उसको कांस्टेंट कर दिया है, क्योंकि हम बीच की बॉडी पार्ट से भी तो मूव कर सकते हैं। नीचे का तो चलो उसकी शर्ट मूव हो रही है, तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर की बोनिंग बड़े अच्छे से ख़त्म होती है। हमने इसमें काफ़ी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके मोशन को रिस्ट्रिक्ट किया है। अब मैंने इसे पूरे को सिलेक्ट करके एक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। सिंबल का आप कुछ भी नाम दें। जब ये सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप इसको जब डबल क्लिक करेंगे तब आप उन बोन्स को देख सकते हैं जो आपने बोनिंग की है। आप चेंज अभी भी कर सकते हैं, कुछ भी, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी चेंज हो जाएगा। आपको अगर बोन्स में कुछ चेंज करना है या फिर कुछ कैरेक्टर को मूव करना है वो सब हो जाएगा। देखिए जब मैंने डबल क्लिक किया इसके अंदर गया, मैं कैरेक्टर के उस लेयर के अंदर गया तो मुझे एक मूवमेंट वाली लेयर मिल गई, बोन्ड कैरेक्टर मिल गया मेरा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और देखते रहिए श्रीपति एजुकेशनल्स। थैंक यू।